हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। शहर में बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले, 10 दिनों में ही आए 200 से ज्यादा मरीज। इस साल अब तक 6,342 लोगों को काट चुके श्वान। शहर में डॉग बाइट के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठंड का आगमन मानो या नगर निगम की लापरवाही, डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। 10 दिनों में ही अब तक 246 डॉग बाइट के मामले सिर्फ जिला अस्पताल में दर्ज हुए हैं। रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या 30 से ज्यादा ही रहती है। इस साल अब कुल 6,342 डॉग बाइट के मामले जिला अस्पताल में आए हैं। माना जाता है कि ठंड के दिनों में आवारा घूमने वाले कुत्तों को समय पर भोजन नहीं मिलने के कारण वहां आने जाने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। साथ ही डॉक्टर ने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने एक्सपर्ट की सलाह लेकर इसमें किस तरह का सुधार किया है, उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब डॉग हमला करता है तो लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और यही कारण है कि वह और तीव्र गति से भागने वालों पर हमला करते हैं। लेकिन डॉक्टर तो अपनी जिम्मेदारी मरीज का उपचार कर निभा ही रहे हैं, लेकिन नगर निगम और जिम्मेदार इस पर कब ध्यान देंगे यह तो वही जानते हैं। देखिए, हमारे ज़िला अस्पताल में, हमारा ज़िला अस्पताल जो एक संभागीय अस्पताल है और बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ से हमारे ज़िले के समस्त ज़िले के पेशेंट वगैरह अक्सर यहीं पर आते हैं। और हमने यहाँ पर ARV का एक अलग से विंग बनाया हुआ है, रेबीज़ का एक अलग से विंग बनाया हुआ है। जो भी पालतू जानवर या जंगली जानवर काटते हैं तो ऐसे केसेस काफ़ी सारे आते हैं। तो महीने में लगभग हम ARV वैक्सीन जो है लगभग 2,000 से 2,500 वैक्सीन लगाते हैं। और अभी पिछले 10 दिनों में अगर हम ट्रेंड देखें तो 10 दिनों में हम लगभग 200 से 250 इंजेक्शन और लगा चुके हैं। तो अभी विगत 5, 6, 7, 8 दिनों से केसेस थोड़े से बढ़े हैं। न्यू केसेस की यदि हम बात करें तो एक दिन में हमारे पास में लगभग 45 से 50 केसेस रोज़ आ रहे हैं। अब चूँकि एक व्यक्ति को यदि एक बार डॉग बाइट या एनिमल बाइट होता है तो उसको 4 या 5 बार आना पड़ता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का डोजिंग भी ऐसा रहता है कि जिस दिन काटता है उस दिन, उसके 3 दिन बाद, उसके 7 दिन बाद, उसके 14 दिन बाद, 21 दिन बाद और 28 दिन बाद। तो अक्सर देखने में आया कि जो लोग पालतू जानवर पालते हैं, चाहे वो बिल्ली हो या डॉग हो, तो वो तो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, पर स्ट्रीट डॉग की वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसके लिए आम जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सजग रहें। और अभी ठंड के मौसम में वैसे भी क्या है कि डॉग बाइट के केसेस जनरली बढ़ते हैं। अब उसके रीज़न मल्टीपल हैं। अभी हमने डॉग लवर सोसाइटी से भी बात करी थी, वो भी 1-2 दिन पहले हमारे पास आए थे, तो हमने उनसे भी कुछ सजेशन लिया था। तो इस बारे में हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया है और नगर निगम से भी हमने अवगत कराया, नगर निगम को भी अवगत कराया है कि कम से कम डॉग हाउसेस वगैरह बनवाए जाएँ या फिर ऐसी कोई फैसिलिटी करवाए जाएँ। क्योंकि अभी आप देखेंगे गली कूचों में, शहर में, मेन स्ट्रीट में भी डॉग ही डॉग दिखते हैं। हो सकता है शायद उनका खाना पीना बराबर नहीं हो पाता हो, या मतलब मल्टीपल रीज़न है इस चीज़ में। तो मैं कहूँगा कि पोस्ट एक्सपोजर में सभी लोगों को रेबीज़ से अवेयर होने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। और हमारे ज़िला अस्पताल में सब फ्री ऑफ कॉस्ट एंटी रेबीज़ वैक्सीन, और अगर कोई क्रिटिकल हो जाता है तो उसके लिए एंटी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी फ्रीली अवेलेबल है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टुडे न्यूज।